मटन बिरयानी वाले की सफलता। एक बार एक गांव में रफीक नाम का एक आदमी अपने पिताजी के साथ रहता था। वह अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, बस गांव में ही मजदूरी कर कर अपना और अपने पिता का पेट पालता था। एक दिन जब वह घर वापस लौटा तो उसके पिता ने कहा, अरे रफीक, क्यों सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है, कुछ काम क्यों नहीं करता? नहीं पिताजी, मैं तो सेठ जी के यहाँ मजदूरी करने गया था। ये देखो, बदले में चावल और कुछ मटन मिला है। अरे मजदूरी ही करनी है तो शहर में अपने मामू के पास चला जा, वहाँ पैसे भी अधिक मिलेंगे। हाँ पिताजी, चला जाऊंगा, लेकिन पहले आपको मटन बिरयानी बनाकर खिलाता हूँ। और दोनों खुश होकर मटन बिरयानी खाने लगते हैं। अरे बेटा, तूने तो बहुत स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है। शुक्रिया पिताजी। और अगले दिन सुबह रफीक अपने पिता की बात मान शहर अपने मामू के पास चला जाता है। अरे रफीक, तुम कब आए और तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? भाई, जब से मेरी बहन और तुम्हारी माँ हमें छोड़कर गई है, तुम लोगों ने तो आना जाना ही छोड़ दिया है। कहो, कैसे आना हुआ? वो मामू, मैं काम की तलाश में आया था। हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा काम का इंतजाम। पहले हाथ पांव धो लो और खाना खा लो। अरे, इस पोटली में क्या है? क्या लाए हो गांव से हमारे लिए? कुछ नहीं मामू, थोड़ी सी बिरयानी है। अरे, तो सोच क्या रहे हो? लाओ निकालो, मिलकर खाते हैं। और दोनों मिलकर बिरयानी खाने लगे। अरे रफीक, तुम तो बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हो। जी शुक्रिया मामू। अरे, तुम एक काम क्यों नहीं करते? काम ढूंढना छोड़ो और बिरयानी का एक ठेला लगा लो, मैं तुम्हारे लिए सब इंतजाम कर दूंगा। और रफीक के मामू ने शहर के चौराहे पर उसके लिए बिरयानी का एक ठेला लगवा दिया। जो भी वहां से गुजरता, बिरयानी की खुशबू उसे वहां खींच लाती। और कुछ ही दिनों में रफीक का मटन बिरयानी का काम चल पड़ा और उसके ग्राहक दिन पर दिन बढ़ने लगे। अरे भाई रफीक, तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट मटन बिरयानी बनाते हो, मजा आ जाता है खाकर। हाँ भाई हाँ, ऐसी बिरयानी तो पूरे शहर में कोई नहीं बनाता। जी शुक्रिया। और देखते ही देखते रफीक ने खुद की एक दुकान खरीद ली और शहर में एक घर भी बना लिया। इसीलिए कहते हैं, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आलू के चिप्स बनाती थी। राजू रोज सुबह आलू के चिप्स लेकर स्कूटर पर जाते थे। फिर वो शहर जाकर दुकानों पर चिप्स के पैकेट बेचते थे और जो भी चिप्स के पैकेट बिकते उन्हीं के पैसे लेते थे और बाकी जो चिप्स के पैकेट बचते थे उन्हें कूड़ेदान में फेंक देते थे। बाजार जाने के लिए उन्हें एक पुलिस चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता था। उस चेक पोस्ट का कांस्टेबल भगवान दास बहुत लालची था। वह अवैध व्यापारियों से रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ देता था। यदि कोई खाने की चीज ले जाता तो उन्हें डरा धमकाकर उससे ले लेता था और बैठकर खाता रहता था। लेकिन वह चेक पोस्ट के चीफ कुलविंदर को इस बारे में पता नहीं चलने देता था। राजू हर रोज की तरह आलू के चिप्स पैकेट लेकर चेक पोस्ट पर जाता है। आज भी ओवरलोड है, चल फाइन निकाल। आलू चिप्स में क्या ओवरलोड, इसमें तो कोई भार भी नहीं है। तुम रोज ऐसा क्यों करते हो भाई? कितने चिप्स पैकेट चाहिए तुम्हें? चलो ठीक है, तुम बूढ़े आदमी हो इसलिए छोड़ देता हूँ। इतना बोलने के बाद भी वह 4-5 आलू चिप्स के पैकेट उड़ा लेता है। राजू और सावित्री का एक बेटा था पिंटू। पिंटू सुबह शाम दोस्तों के साथ घूमता फिरता, सिनेमा देखता, मजे करता और झूठ बोलकर पैसे भी लेता था। एक दिन राजू बहुत बीमार हो गया। बेटा, अब तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद करना होगा। अब से तुम्हें ही दुकानों पर चिप्स बेचने पड़ेंगे। अगर ढंग से काम नहीं किया तो खाने को रोटी भी नहीं मिलेगी। यह सुनकर पिंटू डर गया और उसने अपनी माँ की बात मान ली। फिर दूसरे ही दिन से पिंटू काम में लग गया और शहर जाकर आलू चिप्स बेचने लगा। लगता है बचे हुए चिप्स के पैकेट के पैसे नहीं मिलते, पर माँ तो पूरा हिसाब मांगती है। बचे हुए चिप्स के पैकेट में बस स्टैंड पर बेचकर कुछ पैसे बना लेता हूँ। और पिंटू बस स्टैंड पर जाकर बस में बैठे लोगों को चिप्स के पैकेट बेच देता है
और बस स्टैंड पर कमाए हुए पैसे खुद ही रख लेता है। बेटा, क्या तुझे खर्चे के लिए पैसा चाहिए? पिंटू मना कर देता है, लेकिन उसकी माँ को उस पर शक होने लगता है और हर रोज की तरह वो बाकी बचे चिप्स के पैकेट बस स्टैंड पर जाकर बस में बेचता है और उन चिप्स के पैकेट से हुई कमाई से वह अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करता है और मजे करता है। कुछ तो गड़बड़ है। ये पैसे कहाँ से आते हैं इसके पास? अपने दोस्तों के साथ बैठा रहता है जब देखो। इस तरह 15 दिन बीत गए और पिंटू और उसके दोस्त चिप्स के पैकेट इकट्ठे करने लगे ताकि वह उन्हें एक साथ बेचकर काफी पैसे इकट्ठे कमा सकें। अरे बाप रे, इतने पैकेट इकट्ठे हो गए, अब इन्हें बेचना चाहिए। अरे टेंशन मत ले पिंटू, सुबह ही गांव से निकलकर सब बेच आएंगे। अगले दिन पिंटू और उसका दोस्त चिप्स के पैकेट लेकर उसी चेक पोस्ट से निकले। राजू के चिप्स खाए बहुत दिन हो गए। अच्छा, तो तुम उसके बेटे हो? इतना ओवरलोड, खोलो खोलो, कितने पैकेट हैं इसमें? और भगवान दास लालच में आकर 10 पैकेट चिप्स खा जाता है और उसे पेट में दर्द होने लगता है। यह देखकर पिंटू और उसका दोस्त घबरा जाते हैं। तभी चेक पोस्ट इंचार्ज कुलविंदर वहाँ आ जाते हैं। सर, अरे सर, मुझे बचाइए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तेरे खिलाफ तो पहले ही बहुत शिकायतें हैं भगवान दास, तुझे सस्पेंड करना पड़ेगा और इन दोनों को भी फूड पॉइजनिंग के केस में अंदर करना पड़ेगा। और पिंटू और उसके दोस्त को जेल हो जाती है। सीख, गलत काम करोगे तो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। जादुई चाबी। एक जंगल में एक महल का खंडहर था। वहाँ कोई नहीं रहता था। उस खंडहर के पास एक झील थी। एक बार एक राजा उस जंगल में शिकार करने के लिए आया। शिकार की तलाश करते हुए जब काफी देर हो गई तो राजा ने कुछ देर आराम करने की सोची। राजा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी राजा को दूर से झरने की आवाज सुनाई दी। अरे, लगता है यहाँ आसपास झरना है, चलकर देखता हूँ और पानी भी पी लेता हूँ। राजा झरने के पास जाता है। वहाँ उसे पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे हुए मिले। लगता है ये साधु बाबा ध्यान में मगन है, मैं इन्हें कुछ फल दे देता हूँ। राजा बाबा के सामने फल रख देता है, साथ ही झरने पर पानी भी पी लेता है और पत्तों का एक डूना बनाकर साधु बाबा के लिए भी पानी ले आता है। इतने में साधु बाबा आंखें खोलते हैं। राजन, तुम यहाँ किस कारण से आए हो? मैंने तो तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। बाबा, मैं शिकार के लिए आया था। शिकार तो नहीं मिला, पर पानी की तलाश में यहाँ आया और आप मिल गए। राजन, तुम मेरे लिए भोजन और पानी लाए हो, ये तुमने परोपकार का कार्य किया है। लेकिन तुम्हारे नगर में तो पानी की कमी है। यदि पानी की कमी ठीक करना चाहते हो तो मेरी बात मानो। हाँ हाँ जी बाबा, बताइए, मैं वो सब कुछ करूँगा जिससे मेरे नगर में पर्याप्त पानी हो। तो सुनो, इसी जंगल में एक बड़ा सा खंडहर है। उसके तहखाने में एक बड़ा खजाना है। खजाना? वो किसका है बाबा? वो खंडहर और वो खजाना मेरे परिवार का था, पर जब से मैंने संन्यास लिया है तब से वो खजाना वहाँ दबा पड़ा है। मेरा कोई वारिस नहीं है। तुम इसे निकाल लो ताकि मैं शांति से अपने गुरु के पास जा सकूं। पर बाबा, मैं उस खजाने का क्या करूँगा? मैं चाहता हूँ तुम उस खजाने को लोक कल्याण के कार्य में लगाओ। इस झरने का पानी अपने नगर तक ले जाओ। लेकिन बाबा, मैं उस खजाने तक पहुँचूंगा कैसे? उस महल के दरवाजे के दाईं ओर एक चाबी है जो सिर्फ निस्वार्थ भाव से कार्य करने वालों को ही मिलेगी और तुम्हें वो चाबी मिल जाएगी। और राजा उस खजाने की चाबी को ढूंढ लेता है और साधु के आशीर्वाद से झरने से लेकर शहर तक एक नहर निकालता है। नहर आसपास के सारे खेतों को पानी पहुंचाती है,
जिससे नगर के सभी लोग खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं और राजा अपनी पूरी प्रजा के साथ साधु बाबा का धन्यवाद करता है। प्लीज सब्सक्राइब।